बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 24 फरवरी और दिन है मंडे का। दो ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली ख़बर तो ये है जी कि एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है और इस इस्तीफ़े के बाद 3 जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किए गए थे और उससे सीनियरिटी सारी की सारी बदल कर रह गई थी, इन 3 जजेस की वापसी का सफ़र या इस मामले को रिवर्स गियर लग गया है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को जुडिशल कमीशन जो कि ये फैसले कर रहा है, बड़ा झटका पहुंचा है। करीबी मेंबर उनका वो चला गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर आपके साथ जो शेयर करनी है वो है इमरान खान साहब का एक अहम और बड़ा मुतालबा मान लिया गया है। जो ग्रैंड अपोजिशन इस वक्त बन चुकी है ऑलमोस्ट, ये ग्रैंड अपोजिशन मंजूर पश्तीन और माहरंग बलोच को भी शामिल करेगी और इसके बाद एक बड़ी तहरीक का आगाज़ होगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और मुसलसल अमरीकी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और अमेरिका से आज एक और पैगाम आया है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतलिक और पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करने से मुतलिक। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले जी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाज़ करते हैं। सबसे बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है और ये जो इस्तीफ़ा है जी, जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं अख्तर हुसैन साहब। ये पाकिस्तान बार जो है उसके नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा होता है जुडिशल कमीशन में और ज़ाहिर सी बात है जुडिशल कमीशन में वोट्स होते हैं और जितने नुमाइंदे होते हैं उनके वोट्स होते हैं और उन वोट्स की बुनियाद पर तैनातियाँ तकर्रियाँ वगैरह होती हैं। उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है और जो इस्तीफ़े की रीज़न्स उन्होंने लिखी हैं वो उन्होंने ये लिखी हैं जी कि जो 3 जजेस की ये तकर्री हुई है, जो ट्रांसफ़र किया गया है, ख़ास तौर पर जो सीनियरिटी का मामला है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ तकर्रियाँ हो रही हैं, इससे वो मुतमईन नहीं हैं। इस वजह से वो जो इस्तीफ़ा है वो दे रहे हैं। ये एक बड़ा झटका है जी। जुडिशल कमीशन के इम्पोर्टेंट मेंबर थे ये। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि बार बार कहते रहे जी कि सीनियरिटी का जो मामला है उसको मैं देखूंगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर जो कि लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए, उनकी सीनियरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क और 5 जजेस ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है। वकला बॉडीज़ जो हैं वो इस सीनियरिटी के मामले को उठा रही हैं। पीका कानून को जो है वो आज जो वकला बरादरी भी है वो भी मीटिंग्स कर रही हैं और मुद्दे को उठा रही हैं। और अब ये एक बड़ा इस्तीफ़ा मेंबर की जानिब से देना, ये एक अदम एतमाद है और इस सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद है जो कि उन्होंने दिया है, यानी कि वहाँ पर भी उनकी नहीं सुनी जा रही है। वो अपने इस्तीफ़े में क्या लिखते हैं, आपको उनका इस्तीफ़ा पढ़कर सुनाता हूँ। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन हालिया अदालती तकर्रियों से मुतल्लिक तनाज़ात की बिना पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं जी। और उन्होंने कहा है जी कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देता रहा हूँ। इस्तीफ़े में उन्होंने कहा है जी कि हालिया जो तकर्रियाँ हुई हैं जी और इससे मुतल्लिक जो तनाज़ात बने, इसकी बुनियाद पर मैं मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता, इसलिए मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया और जमहूरी इदारों की तरक्की और ख़ुद मुख्तारी के लिए अपनी कोशिशें में जारी रखूँगा, लेकिन साथ ही जो इस्तीफ़ा है वो मैं दे रहा हूँ। तो ये जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हुई है और अदलिया के अंदर से, जुडिशल कमीशन के अंदर से अब जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। परसों जो इलेक्शंस हुए हैं वकला बॉडी का, अब इस्लामाबाद और लाहौर बार्स जो हैं यहाँ पर दोनों जो वकला तंजीमें हैं, जो दोनों वकला बॉडीज़ हैं, जो बार्स हैं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्लीन स्वीप किया है और वो इलेक्शन जीत कर आए हैं। और एक ऐसे टाइम पर वो इलेक्शन जीत कर आए हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जुडिशरी की साइड से एक बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि अभी तक वकला तहरीक का आगाज़ नहीं हुआ। खैर जो सदर मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लाहौर बार के, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया जी कि हम फैसला कर रहे हैं तहरीक के आगाज़ का और हम जल्द इस्लामाबाद का जो रुख है वो करेंगे। और ऊपर से अदलिया के जजेस भी इस वक्त डट गए हैं और फिर जी जुडिशल कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो इस्तीफ़े देकर जा रहे हैं कि ये जो तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाए जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स में जजेस लाए जा रहे हैं, ये अदलिया की आज़ादी नहीं है। और जिस तरह से सीनियरिटीज़ को तब्दील किया जा रहा है, ये अदलिया की आज़ादी नहीं है। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो है अपोजिशन अलायंस के हवाले से। जो इमरान खान साहब की हिदायत पर एक अपोजिशन अलायंस बनाया गया
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से। उसमें मौलाना फ़ज़ल-उर-रहमान, शेख खान अब्बासी और दीगर जो जमातें हैं वो शामिल हैं जी। अब इमरान खान साहब अपनी पार्टी से मुसलसल ये कहते रहे कि आपने महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन से रब्ता करना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो अभी तक इमरान खान के ही बयानिए का बोझ नहीं उठा सके, वो नहीं रब्ता कर रहे थे इन दोनों से, क्योंकि जो उनका बयानिया, अगर वो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते तो उनके भी बयानिए को उनको डिफेंड करना पड़ेगा, तो वो उनके बयानिए के बोझ उठा नहीं पा रहे सकते थे, इस वजह से वो रब्ते नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ख़बर ये है जी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, ये जो अपोजिशन अलाइंस बन रहा है, इस प्लेटफॉर्म से मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच इन दोनों से जो रब्ता है वो हुआ है, और इनको साथ लेकर चलने की जो गुफ्तगू है वो इनसे की गई है। ज़ाहिर सी बात है वहाँ से अभी आएगा जवाब इसका कि वो साथ चलते हैं नहीं चलते, लेकिन मेरे ख़्याल से साथ चलेंगे भी, और इस टाइम पर साथ चलना भी चाहिए, क्योंकि उनकी भी आवाज़ें दबी हुई हैं और ये एक प्लेटफॉर्म है, और उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ हो रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी क्या है। अगर वो यहाँ पर साथ होते हैं, शामिल होते हैं, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, इमरान खान साहब उनके ऊपर हाथ रखते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है अवाम, अभी तो बलूचिस्तान और KP से आवाज़ें थी ना, पंजाब से भी आप उठ गई हैं, तो वो लोग भी उनके साथ अगर खड़े होते हैं और वहाँ से भी तहरीकें चलती हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ताकतवर हल्के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ये अलाइंस ना बने, मौलाना फ़ज़ल-उर-रहमान इसमें शामिल ना हो, मंजूर पश्तीन या महारंग बलोच जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो अपनी फील्डिंग चेंज किया है, मुज़म्मती लोगों को वो सामने लेकर आए हैं, जुनैद अकबर, आलिया हमज़ा वगैरह, जिन्होंने साफ ऐलान कर दिया किसी तरह की कोई भी जो बातचीत है वो नहीं होगी, और बाकियों को इमरान खान साहब ने साइड पर कर दिया है। जो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता था कि ये भी ताकतवर हल्कों के ही बंदे हैं, शेर अफजल मरवत वगैरह, कैसे इमरान खान साहब ने इनको निकाल दिया अपनी जमात से। और शेर अफजल मरवत को देखें कि वो आजकल क्या गुफ्तगू जो है वो कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जी ये इमरान खान साहब के साथ थे तो ये पॉपुलर थे, इमरान खान साहब को लोग फॉलो कर रहे थे तो इनको कर रहे थे, इमरान खान साहब ने इनको हटा दिया, निकाल दिया, तो अब इनकी पॉपुलैरिटी भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब का ये बड़ा मुतालबा है, इमरान खान साहब की बड़ी बात जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया है। काफ़ी टाइम से इमरान खान साहब ये कह रहे थे, हम भी आपको ये खबर दे रहे थे, लेकिन अमली तौर पर इसमें कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब जी ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और अब अगर ये सारा ग्रैंड अलाइंस बनता है और तहरीक चलती है जो कि ईद के बाद चलाई जाएगी, ईद के बाद अमरीकी दबाव भी जो है वो मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि कुछ जो मुलाकातें हो रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो ट्रंप इंतज़ामिया, ट्रंप टीम से, तो ये इस बात का इम्कान है जी कि ईद के बाद अप्रैल के वस्त तक अमरीकी कोई वफ्द जो है जिसमें कांग्रेसमैन शामिल होंगे वो पाकिस्तान आएगा और इमरान खान साहब से मुलाकात का भी वो मुतालबा करेगा। तो ओवरऑल दुनिया में भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, उन तब्दीलियों के असरात ज़ाहिर सी बात है आलमी जो बरादरी होती है उसके असरात यहाँ पर भी पड़ते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ का जो प्रेशर है, बरतानिया ने भी इनकार कर दिया इमरान खान साहब के मामले पर, ट्रंप ने अभी उस तरह से प्रेशर तो नहीं डाला, लेकिन वहाँ पर जो विल्सन जो है वो मुसलसल अब 2-3 दिनों से रीस्टोर डेमोक्रेसी की जो ट्वीट्स हैं वो कर रहे हैं, और उसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का भी जो नाम है वो उनकी जानिब से लिखा जा रहा है। उससे पहले वो इमरान खान साहब की रिहाई की, फ्री इमरान खान की ट्वीट्स जो है वो कर रहे थे, तो वहाँ से भी प्रेशर बनता जा रहा है। ईद के बाद अप्रैल के वस्त में पीक पर प्रेशर होगा, और फिर उसके बाद यहाँ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो एक ग्रैंड अपोजिशन है वो बन रही है, महारंग बलोच, मंजूर पश्तीन शामिल होंगे, और जब ये सारे मिलकर यहाँ पर इस्लामाबाद का रुख करेंगे ना, तो फिर ना 26 नवंबर रिपीट हो सकता है, और ना ऐसा होगा कि आप टैंक और तोपे लेकर चढ़ दौड़े, क्योंकि वो लोग जब निकलेंगे और पाकिस्तानी अवाम जब निकलेगी इमरान खान की कॉल के ऊपर, तो वो वाकई एक आखिरी कार्ड होगा और एक आखिरी कॉल होगी, और उस कॉल के ऊपर जो है ये जो हुकूमती तख्त है ये उल्टेगा ही उल्टेगा। तो ये घबराए हुए हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं, दौड़ें इनकी लगी हुई हैं कि किस तरीके से ख़ुद को सर्वाइव करें। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी PTI के वफूद से जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि कोशिश इस वक्त ये की जा रही है कि किसी तरीके से इन सारी चीज़ों को डिले कर लिया जाए, किसी तरीके से इस साल के एंड तक चीज़ों को ले जाया जाए। और अगर डिले से डिले चीज़ें होती हैं तो फिर क्या होगा जी, दबाव भी कम जो है वो आलमी उसको हम कम करेंगे, और यहाँ से भी चीज़ें डिले करके आगे तक ले जाएंगे और इनको फिर हम काबू करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब बहुत जल्दी ये समझ गए थे, जिसके बाद इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात का ड्रामा था, हुकूमत और PTI जो हुकूमत कह रही थी मुज़ाकरात करें, इस ड्रामे को इमरान खान साहब ने एक्सपोज करके और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात जो हैं
वो ख़त्म कर दिए थे, नहीं तो पीटीआई से प्रेशर था कि ये जो मुज़ाकरात है वो करने चाहिए। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी उनको कहा था कि सब ड्रामा है, लेकिन तुम कह रहे हो तो चलो मैं मुज़ाकरात करता हूँ, इनको एक्सपोज़ करता हूँ। तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात शुरू किए और उसके बाद फिर इनको एक्सपोज़ भी किया कि ये वाकई संजीदा नहीं थे, मुज़ाकरात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ डिलेइंग जो टैक्टिक्स थी वो ये अपना रहे थे। तो आखिरी 2 महीने का मैं समझता हूँ जी जो खेल है वो रह गया। रमज़ान के बाद जो है वो एक फ़ाइनल जो एक ओवर है वो होगा गेम का, और उस ओवर में डिसाइड हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। आखिर में जी एक और ख़बर आपके साथ जो शेयर करनी है वो है जी पाकिस्तान जो कल जो मैच था वो हारा। अच्छा देखें, जब किसी भी इदारे के अंदर सिस्टम या मेरिट नहीं है तो आप कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर जो मेरिट है वो होगा। या आप देखें कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, उनका क्या मेरिट है कि वो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी हैं। सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल आप देख लें, हाई कोर्ट्स की सूरत हाल देख लें, पार्लियामेंट की सूरत हाल देख लें, हर जगह फार्म 47 है, हुकूमत फार्म 47 है। तो ये जो क्रिकेट है ये भी फार्म 47 ही है। हाँ, इस पर समीना पाशा साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त एक लाइन कही है कि पाकिस्तान के मैच हारने पर कि आज कादी फाइज़ ईसा होता तो इंडियन टीम से बल्ला ही छीन लेता और मैच जीत जाते, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो कादी फाइज़ ईसा जो हैं उनकी याद इस तरह से सताई है कि उन्होंने पीटीआई से भी बल्ला छीना था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो भारी अक्सरियत से जीती और फिर उसके बाद फार्म 47 लाने पड़े। तो सूरत हाल ये है जी कि जो कल मैच हुआ उसमें भी अगर कादी फाइज़ ईसा होते तो वो बल्ला छीन लेते इंडियन टीम से, उसके बाद जो है वो हम जीत सकते थे। तो ये कादी फाइज़ ईसा हैं जिन्हें तारीख़ इन अल्फाजों में अब याद रख रही है। बहरहाल जी मोहसिन सारे इदारों में ही मेरिट नहीं है, तो मोहसिन नकवी का कौन सा मेरिट है, उन्होंने क्या ऐसे कारनामे किए हैं जो उनको चेयरमैन पीसीबी बनाया गया है। बल्कि यहाँ तक भी थ्योरीज़ बताई जा रही हैं कि फ़ोन कॉल्स के ऊपर जो है टीम जो है अपनी मर्ज़ी के जो कुछ लोग हैं जी वो शामिल किए गए। और टीम को देखें भी आप तो कोई कम्बिनेशन था ही नहीं टीम का। ये जो क्रिकेट है ना, ये इंडिविजुअल एक खिलाड़ी की गेम नहीं होती, ये होती है एक टीम गेम, और इसमें पूरी टीम का कम्बिनेशन देखना पड़ता है। हर बंदे की एक पोजीशन होती है और अपनी पोजीशन के ऊपर वो उस तरह से परफॉर्म करता। आपके पास कोई ओपनर ही नहीं था, एक ओपनर था फ़खर जमान, वो आपका जो है वो इंजर्ड हो गया, साथ आपने बाबर आजम को खिला दिया। बाबर आजम तो ओपनर है ही नहीं, और बाबर आजम की बैटिंग से साफ ये लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा अंडर प्रेशर है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसने लूज़ किया होगा। एज अ प्लेयर बाबर आजम में कुछ नहीं था। कल 23 रन्स बनाए, लेकिन उस 23 रन्स में बाबर आजम ने 5 चौके लगाए, और जो पाँचों की पाँचों शॉटें अगर आप बाबर आजम की चेक करें ना तो उसमें जो क्लास है वो नज़र आती है आपको। लेकिन क्या था, मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा था, कॉन्फिडेंट इतना लूज़ किया हुआ था कि उसके बाद, और फिर जाहिर सी बात है किस्मत ने भी शायद साथ नहीं दिया, वो आउट हो गए। उसके बाद सारी टीम को आप देखें, कोई कम्बिनेशन नहीं, ना आपके पास फिनिशर है। फिर बॉलिंग आप देख लें, बॉलिंग में स्पिन पिचेस हैं, इंडियन जो है वो 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक स्पिनर है। और कल एक जो आपका स्पिनर था इब्रार, उसने अच्छी बॉलिंग की, विकेट भी ली और रन्स भी कम दिए। बाकी फास्ट बॉलर्स जो थे उनको तो पड़ी हैं। शाहीन अफरीदी को आप देख लें क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन बस खेल रहे हैं टीम के अंदर, ना टीम का कोई कम्बिनेशन है, ना टीम के अंदर कोई मेरिट है। फ़हीम अशरफ को किस बुनियाद पर लाया गया, इमामुल हक को जो है वो आप कल के मैच में आप लेकर आए, उनकी क्या जो कारकर्दगी थी वो रही। रिजवान जिस तरीके से खेल रहे थे, साफ लग रहा था कितना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर बढ़ी गई जब टीम में जो है वो आपके पास कम्बिनेशन ही नहीं है कोई। मोहम्मद हफीज़ जो हैं क्रिकेटर, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें तो ऐसा महसूस होता है जी कि ये कोई स्मगलर है शायद, जो बस टीम सेलेक्ट करके तो बस सो गया है, उसको कोई होश ही नहीं है। और हम जितनी भी यहाँ पर बात करते हैं हमें कुछ उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ही करनी है। इंडियंस जो हैं वो, उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो ये कह रहे थे कि ये तो वो टीम ही नहीं लग रही थी जो माजी में हमसे मुकाबला करती थी। जब माजी में हम मुकाबला करते तो हमें ये होता था कि ये लड़ने वाले हैं और हम जो है वो इनसे हार सकते हैं। कल के मैच में तो ऐसा लगा ही नहीं किसी स्टेज के ऊपर कि ये वो पाकिस्तान की टीम है। अब पाकिस्तान की टीम की हालत ये हो गई है कि आप किसी भी अच्छी टीम से आप जब मैच खेलते हैं तो पता होता है कि ये लोग हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरिट का सिस्टम ही नहीं है। और मोहसिन नकवी ने बतौर वो चेयरमैन पीसीबी जब से आए हैं, पाकिस्तान मेरे ख्याल से गालिबन 3 आईसीसी के टूर्नामेंट्स में गया और तीनों में वो पहले स्टेज से बाहर हो गया, और चैंपियन ट्रॉफी से भी पहले स्टेज से वो बाहर हो गया। 30 साल बाद पाकिस्तान को एक मेज़बानी मिली है और उसमें जो मेज़बान है वो पहले स्टेज से ही बाहर हो गए हैं।
तो बहरहाल जी, मेरिट नहीं होगा तो फिर यही होगा। लेकिन एक चीज़ है कि सब कुछ इमरान खान साहब ने एक्सपोज कर दिया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।